बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है अगर पॉसिबल हो ऑफ ईच, अगर हर किसी का अगर एग्जिस्ट करता हो तो हर किसी का जो ए बी सी और डी चार पार्ट दिए हुए हैं इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, कैसे इसको फाइंड करते हैं, फिर जी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है ये वाला फार्मूला, यानी जिस जिस भी चीज़ का इन्वर्स फाइंड करना है उस यहाँ पे m इन्वर्स दिया हुआ है, यानी m मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमारे पास आएगा ये एडजॉइंट ऑफ m डिवाइडेड बाय m का डिटर्मिनेंट। अगर यहाँ पे अगर सवाल में a मैट्रिक्स हो तो हम यहाँ पे a लिखेंगे, b हो तो b लिखेंगे, सो ऑन। इसी तरह जो भी हमें मैट्रिक्स दिया होगा हम उसको इस फार्मूले में यूज़ करेंगे। तो ये है जी मेन फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से हमने सवाल को हल करना है। तो डिटर्मिनेंट का मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट का मैं आपको बताती हूँ कि एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए बी सी और डी, इज ऑब्टेन हासिल किया जाता है बाय इंटरचेंजिंग मतलब आपस में चेंज करना। द डायगनल एंट्रीज जो होंगी उनको आपस में उनकी जगह चेंज कर दी जाएगी। ये देखिए डी की जगह पे ए आ जाएगा, ए की जगह पे डी आ जाएगा। एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एंट्रीज, डायगनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दी, डी ए की जगह पे चला गया और ए डी की जगह पे आ गया, और बाकी जो एंट्रीज बाकी जो एलिमेंट्स बच गए नंबर जो भी होंगे उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड एज, इसको लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से। अब देखिए जी ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसका अगर हम देखें एडजॉइंट में उसने कहा है कि डी और ए की जगह चेंज कर दी, यानी डी और ए जो डायगनल एलिमेंट्स थे जगह चेंज हो गई, और जो बाकी डायगनल्स के अलावा बच जाएंगे एलिमेंट्स उनके साइन चेंज कर देने हैं। अगर माइनस के होंगे तो प्लस के कर देने हैं, प्लस के होंगे तो माइनस के। ये देखिए ये पॉजिटिव थे दोनों तो ये बी के साथ भी माइनस लगा दिया और सी के साथ भी माइनस लगा दिया। ये होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का फार्मूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सवाल नंबर 3 देखिए, उसका पहला पार्ट ए दिया हुआ है तो हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है। ए का इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसको फार्मूले में यूज़ करना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। अगर तो डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी कि नॉन सिंगुलर आ जाए फिर हमें इन्वर्स पॉसिबल होता है, एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो नहीं करता है एग्जिस्ट। तो मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट, यकीनन आप लोग सीख चुके होंगे कि कैसे निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट के लिए ये डायगनल जो एंट्रीज होती हैं इनको मल्टीप्लाई करते होते हैं। -1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में माइनस का साइन होता है। 3 मल्टीप्लाई 2, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -3 2 ज़ा 6, -6 आ गया आंसर। नॉट इक्वल टू 0 आया यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। दोनों की वैल्यूज निकालने के बाद इस वाले फार्मूले में इस वाले में पुट कर देंगे, ए इन्वर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए देखें जी, मैट्रिक्स ए की क्या वैल्यू दी हुई है, ये वाली -1 3 2 एंड 0। तो जब एडजॉइंट निकालना है तो ये जो डायगनल एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज कर दी। ये देखिए 0 हमारे पास इस डायगनल पे आ गया था, फर्स्ट पे चला गया, -1 नीचे आ गया, और ये वाले जो दोनों एलिमेंट्स थे इनके हमने कर दिए साइन चेंज, -3 और -2 आ जाएगा ये। हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया हमारे पास।
ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमने इस वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एक दफ़ा दोबारा से फार्मूला देख लें, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट करेंगे ए इनवर्स की में, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स। इस एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे ये इस मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे। और जो ए का डिटर्मिनेंट आया था, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था जी, ये देखिए -6, ये आया था ए का डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट की जगह पे -6 पुट कर देंगे। तो -6 जो हो रहा था, हम इसको इस तरह साइड पे लिख सकते हैं -1/6। यानी कि जो नीचे वाली चीज़ है, ये अगर ये वाला मैट्रिक्स है जो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होके ये सेम ही रहेगा, और जो 6 है ये नीचे डिवाइड होके तो सेम यही वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया -1/6। अब क्या करना है जी, इस मैट्रिक्स को अंदर डिवाइड, यानी कि पहले डिवाइड हो रहा था ना, हमने इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज किया तो हमारे पास वो 6 था, तो -1/6 हो गया। -6 था पहले, तो ये -1/6 हो गया। अब हमने इस पूरे मैट्रिक्स के साथ ही इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 मल्टीप्लाई -1/6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवा के देखें जी, मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, इसको हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई -1/6 आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई -1/6, -2 मल्टीप्लाई -1/6 एंड -1 मल्टीप्लाई -1/6। ये आ जाएगा जी पूरा मैट्रिक्स। हाँ जी, 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, 0/6 हो जाएगा। 3/6 माइनस माइनस प्लस 3/6 हो गया ये। नेक्स्ट माइनस माइनस अगेन प्लस 2/6 हो गया, माइनस माइनस अगेन प्लस 1/6। तो ये 0 किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड होगा 0 ही रहेगा। 3/6 की कटिंग करते हैं हम, तो अगर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। सेम इसी तरह 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 एंड 1/6, ये सेम इसी तरह आ जाएगा। तो ए इनवर्स की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 0, 1/2, 1/3 एंड 1/6। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू जी ये आई हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी वाला पार्ट देखें जी, बी मैट्रिक्स में हमें वैल्यू दी हुई है 1 2 -3 -5। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं तो बी इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तब हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये लाइंस इस तरह लगा देते होते हैं, लाइंस लगा दी। मल्टीप्लाई करवाते होते हैं जी इनको, पहले डायगनल को -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -5 ही आ गया। 3 2 जा 6। अब ये दरमियान में भी माइनस का साइन आ रहा था, 6 के साथ भी माइनस था, तो एक ब्रैकेट लगा के इसको छोटी सी ब्रैकेट में लिख देंगे। -5 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 हो गया। 6 प्लस माइनस -6 में से 5 माइनस किया तो 1, यानी कि +1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आया। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट करता है। अब हम जी एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 -3 -5 है। एडजॉइंट जब निकालेंगे तो -5 और 1 जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इनकी जगह चेंज हो जाएगी, और ये वाली जो दोनों एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव। एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया, और बी का डिटर्मिनेंट भी आ गया। नाउ हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। फार्मूला जो है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। फार्मूला जो है एडजॉइंट ऑफ बी बाय बी का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे एडजॉइंट ऑफ बी की ये वाली वैल्यू लिख दी। बी डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया था 1, वो लिख दिया। तो 1 से डिवाइड हो रहा है, इसको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 किसी भी चीज़ पे डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, ओरिजिनल जो चीज़ होती है वही हमारे पास आंसर आ जाता है। मैंने वैसे लिख दिया था आप लोगों की आसानी के लिए, 1/1 लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो -5 -2 3 और 1, सेम वही हमारे पास जो है मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि ऊपर वाला है। तो बी इनवर्स हमारे पास आ गया -5 -2 3 1। बी इनवर्स हाँ जी हमारे पास आ गया -5 -2 3 और 1। सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट जी सी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि वो हमारे पास उसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में हमें दिया हुआ है -2, 6, 3 और 9। सेम उसी फार्मूले से हम सी इनवर्स फाइंड करेंगे। सी इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास होगा, सी का इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ सी बाय सी का डिटर्मिनेंट। पहले सी का ये सी मैट्रिक्स है -2, 6, 3 और -9। पहले सी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर हम देखेंगे सोल्यूशन पॉसिबल हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल हुआ, यानी कि नॉन सिंगुलर इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सी का आ गया, तो हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल होगा। मैट्रिक्स का लिख लिया है जी, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 9 2 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस, दरमियान में साइन माइनस का होता है फार्मूले में, तो 6 3 ज़ा 18। अब देखिए जी 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि सिंगुलर आ गया। तो जो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसका हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम इसको लिख देंगे, सिंस सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया है, सो मैट्रिक्स सी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो सी मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, तो इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। डी वाला पार्ट देखें जी, डी में हमें दिया हुआ है 1/2, 3/4, 1 एंड 2। सेम उसी तरह से डी का इन्वर्स फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ डी बाय डी का डिटर्मिनेंट। पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, 1/2, 3, 4, 1 और 2 लिख लिया। डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट के लिए ये दोनों जो होती हैं आपस में डायगनल मल्टीप्लाई होते हैं, दरमियान में माइनस का साइन, और ये जो नॉन डायगनल में एंट्रीज होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1, 2 2 से कैंसिल हो गया। सेम नंबर हमारे पास डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो कैंसिल हो जाते होते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4। एलसीएम ले लेंगे जी, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4। 1 के नीचे कोई भी एलिमेंट कोई भी नंबर नहीं था तो हमने इसके नीचे लगा दिया 1। तो एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा। आसान तरीका आपको एलसीएम लेने का बताती हूँ जी। 4 जो है, इस नंबर को पहले 4 पे अगर हम डिवाइड करें, 1 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 4 ही आएगा। हम क्या करेंगे, 4 को इधर नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 और 4, ये दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो गए, एलसीएम हमारा सही आ गया। यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 1 ज़ा 4 माइनस, सेम इसी तरह से ये वाला तरीका इधर भी करेंगे, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा, 1 इधर भी आ गया, 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया, दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो गए, तो 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 3 हमारे पास। 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, 1/4 आंसर आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम जी एडजॉइंट लेंगे और फिर डी इनवर्स वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ डी देखें, डी हमारे पास ये दोनों, इन दोनों के साइन, इन दोनों की जगह चेंज हो गई, 2 और 1/2 की, और ये वाले जो नॉन डायगनल एंट्रीज थी इनके साइन चेंज हो गए, ये दोनों पॉजिटिव थी तो ये दोनों नेगेटिव होगी। अब हम जी इनका ले लेंगे इन्वर्स। इन्वर्स जब लेंगे तो हम एडजॉइंट ऑफ डी की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी, डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दी, जो कि हमारे पास आई थी 1/4। सेम उसी तरह करेंगे, 1/4 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जब डिवाइड हो रहा होता है तो ऊपर जाके अगर 1/4 हो तो इधर 7 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 हो जाएगा खाली, और अगर खाली इधर नीचे 4 हो तो इधर जाके मल्टीप्लाई में जाके 1/4। अब ये 1/4 है तो हम ये हमारे पास इधर सिर्फ 4 आ जाएगा, और ये 2 माइनस 3/4 माइनस 1 एंड 1/2, ये आ जाएगा मैट्रिक्स हमारे पास। अब हम जी इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4।
मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर इनको। 4 टू ज़ा 8, 4 से कैंसिल हो गया, -3 बच गया हमारे पास सिर्फ। 4 1 ज़ा 4 -4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया एंड 2 1 ज़ा 2, ये आंसर आ गया। तो डी का इन्वर्स जो हमारे पास आया वो आया 8 -3 -4 और 2।